Dear friends, welcome on Nursing Academy YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, कंप्लीट योर ड्रीम्स विद अस। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग निराश हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आखिर मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या क्या पढ़ूं। इस दुनिया में सफलता का शॉर्टकट नहीं है। आपको यदि सिलेक्शन कराना, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो जो नर्सिंग सिलेबस था बीएससी नर्सिंग का, एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एग्जामिनर, हाँ यस, कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। बट यदि आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ मत छोड़िए। ऐसा कुछ छोड़िए नहीं कि जो आपने पढ़ा नहीं होगा। उन निराश लोगों के लिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलूँगा, रख हौसला दोस्त, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए मेरे यार थक मत बैठ थक कर, ए मेरे यार मत बैठ थक कर। ओ मंजिल के मुसाफिर, ओ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस लगा रहे तू तो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रोज़ नर्सिंग एकेडमी के साथ कुछ नया सीखते रहिए। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो क्लास। मोस्बी एनक्लेक्स आरएन सीरीज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 411 to 420 एंडोक्राइन सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, यदि उस माँ बाप की तरफ देखिए जिसने आपको पढ़ने के लिए इतना पैसा लगाया, वो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ करेगी, बस कर डालिए कुछ ना कुछ। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। विच रेस्पॉन्सेज शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 एंड T4। T4 इज द थायरोक्सिन। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक क्लाइंट है जिसकी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, मतलब उसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेट कम हो रहे हैं। नर्स कौन कौन से रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करेगी कि उस कंडीशन में क्या क्या रेस्पॉन्सेज या क्या क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे कि क्लाइंट के अंदर कंडीशन क्या है? क्लाइंट के अंदर डिक्रीज लेवल ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4, मतलब उस क्लाइंट के अंदर T3 और T4 लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में नर्स कौन कौन से लक्षण एक्सपेक्ट करेगी, मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन इरेटिबिलिटी, ऑप्शन 2 टेकिकार्डिया, ऑप्शन 3 वेट गेन, ऑप्शन 4 कोल्ड इंटॉलरेंस, ऑप्शन 5 प्रोफ्यूज डायफोरेसिस। पहले कंडीशन समझिए। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड का मतलब है क्लाइंट को क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। दो कंडीशन है। हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें दो कंडीशन अप्लाई होगी, पहले वो समझ लिए ताकि एक क्वेश्चन से इजीली समझ में आ सके आपको। कंडीशन 1 है हाइपोथायराइडिज्म, सेकंड है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म इसके अंदर थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, इसके अंदर इंक्रीज होता है। हाइपो वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मतलब होगा इंक्रीज। थायराइडिज्म मतलब थायराइड की बात कर रहा है। हाइपर वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मतलब समझना है क्या है? इंक्रीज। थायराइडिज्म का मतलब थायराइड की बात कर रहा है। अब क्या है? मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट TSH का लेवल। फिर भी T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो दिस शुड बी इंक्लूडेड।
कंफर्म नहीं है, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। इफ डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हाइपरथायराइडिज्म, इफ इंक्रीज हो रहा है दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। कंफ्यूज होंगे सिम्टम्स में कि इनमें कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए क्लाइंट का क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। दैट मीन्स उसकी बॉडी भी क्या होगी, कूल होगी, कूल होगी। तो उस कंडीशन में क्या क्लाइंट कूल इंटॉलरेंस कर पाएगा, ठंड को सहन कर पाएगा, नहीं ना। तो इस कंडीशन में ठंड सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म कम है, उसकी बॉडी पहले से ही ठंडी पड़ी है, तो ठंड को कैसे सहन कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कूल इंटॉलरेंस। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में मेटाबॉलिज्म क्लाइंट के अंदर ज़्यादा होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी भी गर्म होगी। तो उस कंडीशन के कारण क्लाइंट में हीट इंटॉलरेंस क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा। यदि क्लाइंट के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म की कंडीशन क्या है, कम है, तो क्लाइंट को क्या होगा, वेट गेन होगा। इसलिए होगा कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, जो फूड खाएगा वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपोथायराइडिज्म, मेटाबॉलिज्म अधिक हो रहा है तो वेट लूज होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता जाएगा तो जो खा रहा है वो डाइजेस्ट होके बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइंट टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की बात करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो कंडीशन क्या होगी, उसकी पल्स वगैरह भी कम होगी, डिक्रीज होगी। मतलब हाइपो के अंदर वो सिम्टम्स हमें मोस्टली कॉमनली बेसिकली उनकी तरफ जाना है जो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज को इंडिकेशन करेंगे। देन इस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, और इस कंडीशन में क्या होगा, टेकिकार्डिया। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो डायफोरोसिस की कंडीशन होगी, पसीना आएगा उसको। इसी सिम्टम्स के साथ हम क्वेश्चन को समझते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, वेट गेन एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। रेशनल देखिए, लेथार्जी रादर देन इरिटेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड। मैंने बताया था कि जब थायराइड हार्मोन कम है, मेटाबॉलिज्म कम है तो क्लाइंट क्या हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है। तो इरिटेबिलिटी कैसे, जिसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसमें होगी। लेथार्जी मतलब सुस्त पड़ जाएगा, लेथार्जी कंडीशन। नेक्स्ट, डिक्रीड मेटाबॉलिज्म रिक्वायर लेस ऑक्सीजन, सो द पल्स रेट इज जनरली स्लोअर। यदि क्लाइंट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो उसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम होगा, तो उसकी पल्स रेट भी कम होगी। उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, यदि किसी क्लाइंट का पल्स रेट स्लो है, दिस कंडीशन इज नोन एज द ब्रेडिकार्डिया। यदि पल्स रेट फास्ट है, दिस कंडीशन इज नोन एज टेकिकार्डिया। डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म विल रिजल्ट इन गेन इन वेट। यदि किसी क्लाइंट का मेटाबॉलिज्म कम है तो उसको अंदर वेट गेन होगा, मतलब वो मोटा होता जाएगा, क्योंकि जो फूड कंटेंट खा रहा है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, लोअर मेटाबॉलिज्म। यदि थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो क्लाइंट का मेटाबॉलिज्म कम होगा। विच लेवल टू डिक्रीज, यदि लीड्स टू डिक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। जब मेटाबॉलिज्म ही कम है तो बॉडी गर्म नहीं होगी और वो बॉडी ऑलरेडी ठंडी पड़ी, क्या जो ठंड कोल्ड है वो क्या कोल्ड को सहन कर पाएगी कि उसको और कोल्ड मिले, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो उसको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। स्किन इज ड्राई एंड कोर्स, और मेटाबॉलिज्म कम है तो उसकी स्किन कैसी होगी, ड्राई। यदि मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उसकी स्किन कैसी होगी, स्वेटिंग, उसमें पसीना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद हाइपरथायराइडिज्म, सिलेक्ट ऑल अप्लाई। ये इस वाले क्वेश्चन में वो लक्षण या क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने हैं कि जो हाइपरथायराइडिज्म वाले क्लाइंट में मिलती हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 डायरिया, ऑप्शन 2
लिस्टलेसनेस, ऑप्शन 3 वेट लॉस, ऑप्शन 4 ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन 5 डिक्रीज एप्टिटाइट। गेस योर करेक्ट आंसर। गेस योर करेक्ट आंसर। हाइपरथायराइडिज्म कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? अनुमान लगाइए, दौड़ाई दिमाग के घोड़े। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। ऑप्शन 1 डायरिया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। वेट लॉस मेटाबॉलिज्म का रीजन है। अब रेशनल देखिए, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कौन से वाले क्लाइंट में होगी? हाइपोथायराइडिज्म में। रेशनल समझिए, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन यदि अधिक सीक्रेट हो रहे हैं तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। कोजेज एंड इंक्रीज इन इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिस। इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, फूड का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड की नोट बनाइए, मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके कारण क्लाइंट को क्या होगा? डायरिया। लिस्टलेसनेस अकर विथ हाइपोथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। लिस्टलेसनेस का मतलब सुस्तपन, लेथार्जिक कंडीशन। ये कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में देखने को मिलती है, क्योंकि क्लाइंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म कम होता है। एक्सेसिव थायराइड हार्मोन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट कोजिंग वेट लॉस। जैसे ही क्लाइंट के अंदर थायराइड हार्मोन की अधिकता होगी, उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिसके कारण क्लाइंट को वेट लॉस होगा। स्लो पल्स रेट का मतलब क्या है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब कमी, दैट अकम्पनीज हाइपोथायराइडिज्म। किस में मिलेगी? हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में, नॉट हाइपरथायराइडिज्म, बिकॉज ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो दिस वन इज ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा? टेकिकार्डिया। हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन में क्या होगा? टेकिकार्डिया। एप्टीट्यूड इंक्रीज, पोलीफेजिया। एप्टीट्यूड इंक्रीज का मतलब होता है पोलीफेजिया, मतलब उसको भूख ज़्यादा लगती है, उसको बार बार इच्छा होती है कि मैं खाना खाते रहूँ। दिस कंडीशन इज पोलीफेजिया। पोली का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, फेजिया का मतलब होता है निगलने की। विथ हाइपरथायराइडिज्म इज एन एफर्ट टू मीट मेटाबॉलिक नीड्स। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में क्लाइंट के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो उसकी बार बार इच्छा हो, उस मेटाबॉलिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो बार बार खाना खाएगा, उसको बार बार भूख लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर रेडियोएक्टिव आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर ग्रेव्स डिजीज। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स कंडीशन आफ्टर दिस थेरेपी शुड द नर्स कंसिडर व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। एक क्लाइंट है जिसको ग्रेविस डिजीज़ है, जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन प्रिस्क्राइब किया गया है। इस क्लाइंट की इस कंडीशन के लिए नर्स कौन सी इंफॉर्मेशन कंसिडर करेगी जब क्लाइंट को केयर प्रदान कर रही है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 नॉट रेडियो एक्टिव एंड कैन बी हैंडल्ड एज एनी अदर इंडिविजुअल। रेडियो एक्टिव आयोडीन एक रेडियो एक्टिव नहीं है और दूसरे के द्वारा इजीली हैंडल किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन 2 हाईली रेडियो एक्टिव एंड शुड बी आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। रेडियो एक्टिव आयोडीन हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, तो जितना हो सके उतना पेशेंट को आइसोलेटेड रखा जाए। ऑप्शन 3 माइल्डली रेडियो एक्टिव बट शुड बी ट्रीटेड विथ रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशंस। रेडियो एक्टिव आयोडीन माइल्डली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, तो रूटीनली सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 नॉट रेडियो एक्टिव बट may still transmit some dangerous radiations and must be treated with precautions। रेडियो एक्टिव आयोडीन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं है, परंतु फिर भी डेंजरियस रेडिएशंस ट्रांसफ़र करता है, तो प्रिकॉशंस के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। माइल्ड रेडियो एक्टिव बट शुड बी ट्रीटेड विथ रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशन। रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है I-131, जिसको हम I-131 के नाम से भी जानते हैं, की नोट बनाइए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है।
अब ये सब्सटेंसेज हैं वो क्या है, माइल्डली रेडियोएक्टिव है। उसको जो रूटीन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज के लिए हम सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं उनके साथ क्या करना है, यूज़ करना है। अब रेशनल देखिए, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। रेशनल का ये फ़ायदा है हमें कि एक रेशनल से हम 4 क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाते हैं, इसलिए रेशनल इज़ कंपलसरी। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन करेक्ट कर करके पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। रेशनल से हमारा 4 क्वेश्चन एक साथ सोल्व होता है। एन इंडिविजुअल ट्रीटेड फॉर ए थायराइड प्रॉब्लम बाय इनटेक ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 become mildly radioactive, particularly in the region of the thyroid gland which professionally absorb the iodine। एक आयोडीन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज है, वो किस प्रकार का रेडियोएक्टिव है, दिस वन इज द माइल्डली रेडियोएक्टिव। एक पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड के रीजन पे यूज किया जाता है। उस प्रकार के सब्सटेंसेज को हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ यूज करेंगे। सच क्लाइंट्स शुड बी ट्रीटेड विद रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर 48 आवर। स्टार्टिंग के 48 घंटे तक जो क्लाइंट रेडियोएक्टिव आयोडीन यूज कर रहा है उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ उसकी केयर करनी है। उसके अंदर क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन ध्यान में रखना है, कौन कौन सी केयर हमें जो रूल्स फॉलो करने में ध्यान में रखना है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट से बचना है। नियर कॉन्टैक्ट विद अदर्स, दूसरों को कॉन्टैक्ट में आने से बचाना है। फ्लश टॉयलेट ट्वाइस आफ्टर यूजिंग, टॉयलेट को जो यदि वो पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़ करने के बाद 2 बार फ्लश करना है। सिंस रेडियोएक्टिव आयोडीन इज एक्सर्टेड बाय द यूरिन, रेडियोएक्टिव आयोडीन यूरिन से एक्सर्टेड होता है, बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में थ्रोली वॉश हैंड्स आफ्टर टॉयलेटिंग, टॉयलेट के बाद पेशेंट को हैंड वॉश की सलाह दी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट, फ्लश टॉयलेट ट्वाइस आफ्टर यूजिंग, वॉश हैंड्स आफ्टर टॉयलेटिंग। ये केयर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, चाहे आयोडीन चाहे कोई सा भी हो, उसके स्पेशली रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, वो कैंसर भी कोज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान कि इस प्रकार के पेशेंट की केयर के टाइम ध्यान में रखनी है। बिकॉज रेडियोएक्टिव आयोडीन इज इंटरनलाइज द क्लाइंट बिकम द सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव। ऑप्शन 3 1 और 4 इसलिए एलिमिनेट कर देंगे कि ऑप्शन 1 में क्या कहा है, नॉट रेडियोएक्टिव, जबकि आयोडीन क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। 4 इज नॉट रेडियोएक्टिव, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। क्यों, हमें पता है कि रेडियोएक्टिव है। अब ऑप्शन 2 बचा, हाईली रेडियोएक्टिव, किस प्रकार का रेडियोएक्टिव है, आयोडीन माइल्ड रेडियोएक्टिव, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। A client is scheduled to have thyroidectomy. Which medication does the nurse anticipate the healthcare provider will prescribe to decrease the size and vascularity of thyroid gland before surgery? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट है जिसको थायराइडेक्टोमी के लिए शेड्यूल किया गया है, नर्स कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब एंटिसिपेट करेगी कि वो थायराइड ग्लैंड की साइज और वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करती है, जो सर्जरी से पहले दी जानी है, थायराइडेक्टोमी से पहले दी जानी है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 वेसोप्रेसिन, क्या थायराइडेक्टोमी से पहले वेसोप्रेसिन देंगे जो साइज और वेस्कुलरिटी डिक्रीज करती हो। प्रोपिल थायोरेसिल देंगे, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन 4 लियोथायरेक्सिन। इनमें से कौन सी मेडिकेशन देंगे जिसका फंक्शन क्या है, डिक्रीज द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो बिफोर सर्जरी देनी है। अब गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, लगाइए दिमाग के अकॉर्डिंग, टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 पोटेशियम आयोडाइड। थायराइडेक्टोमी से पहले क्लाइंट को थायराइड ग्लैंड की साइज और वेस्कुलरिटी डिक्रीज करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड प्रिस्क्राइब करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करेगा। अब रेशनल देखिए क्यों दी जाती है, समझिए।
पोटेशियम आयोडाइड एड्स आयोडीन टू द बॉडी फ्लूइड्स। और ड्रग के नाम के अंदर दिया गया है आयोडाइड, दैट मीन्स दिस वन इज हैव आयोडीन। याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आयोडीन बॉडी फ्लूइड के अंदर आयोडीन बढ़ा क्या करेगा, ऐड करेगा, एक्सर्टिंग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा ऑन द थायराइड टिश्यू के ऊपर, एंड डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म एंड वेस्कुलरिटी। जो थायराइड टिश्यू के मेटाबॉलिज्म और उसकी वेस्कुलरिटी का मतलब होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। थायराइडेक्टोमी से पहले थायराइड ग्लैंड की साइज और वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग देनी चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड। क्या काम करेगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से मेटाबॉलिज्म और वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करेगी। क्लियर। नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन इज प्यूटिटरी हार्मोन। वेसोप्रेसिन एक प्यूटिटरी हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि की डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अब एक आपके लिए आज का असाइनमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो देखने के बाद कि वेसोप्रेसिन कौन सी प्यूटिटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड हम दो डिवाइडेशन होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर। तो वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम विच पार्ट, कौन से पार्ट से रिलीज होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद लिखना है। ये आज का आपका असाइनमेंट है। प्रोपिल थायोयूरेसिल इंटरफेयर विद प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बट द कैन इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड साइज ऑफ द थायराइड। क्या है, प्रोपिल थायोयूरेसिल थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, बट इसका वेस्कुलरिटी और साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड से कोई रिलेशन नहीं है। अब इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, प्रो, इसमें भी प्रो आ रहा है, इसमें भी प्रो आ रहा है, याद रह जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, प्रो से याद रख लेना, प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोपिल थायोयूरेसिल का फंक्शन पूछे, हमें ऑप्शन में प्रोडक्शन सब ढूंढना है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका अलग मीन भी बना के दे सकता है एग्जामिनर। प्रोडक्शन वर्ड मतलब कंसेप्ट उसका प्रोडक्शन से, मतलब वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में इंटरफेयर करेगा। साइज और वेस्कुलरिटी बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। लियोथायरोक्सिन इज द थायराइड हार्मोन दैट मे बी एडमिनिस्टर आफ्टर थायराइडोक्टोमी। लियोथायरोक्सिन एक थायराइड हार्मोन का प्रकार है जो कि थायराइडोक्टोमी के बाद दिया जाता है। इफ द क्लाइंट डेवलप हाइपोथायराइडिज्म, यदि क्लाइंट के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। अब एक बार रिपीट कर लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड बॉडी फ्लूइड के अंदर आयोडीन ऐड करता है जो कि मेटाबॉलिज्म और वेस्कुलरिटी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा डिक्रीज करता है। वेसोप्रेसिन एक प्यूटिटरी हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रूप में काम करता है। प्रोपिल थायोयूरेसिल प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। लियोथायरोक्सिन एक थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइडोक्टोमी के बाद दिया जाता है यदि क्लाइंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, यदि नहीं किया तो अभी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था अपना 415। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर पॉसिबल लेरिंजियल नर्व इंजरी फॉलोइंग थायराइडोक्टोमी, विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट ऑन एन होवरली बेसिस। एक क्लाइंट है जिसको थायराइडोक्टोमी हुआ है, उसको पॉसिबल लेरिंजियल नर्व इंजरी होने की संभावनाएं हैं, तो नर्स कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करेगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 आस्क द क्लाइंट टू स्पीक, क्लाइंट को बोलने के बारे में कहेगी। ऑप्शन 2 इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू सोलो, क्लाइंट को निगलने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी। ऑप्शन 3 हैव द क्लाइंट हमें फेमिलियर टोन, क्लाइंट को फेमिलियर टोन के लिए हम करेगी। ऑप्शन 4 स्वाप द क्लाइंट्स थ्रोट टू टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स, क्लाइंट को
थ्रोट को स्वाब करेगी उसका गेग रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर। सोचिए अपना सही उत्तर, दिमाग लगाइए। लेरिंजियल नर्व इंजरी है, थायरॉइडेक्टोमी के बाद होने की संभावना है, उस कंडीशन में नर्स कौन सा एक्शन इंप्लीमेंट करेगी? टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज आस्क द क्लाइंट टू स्पीक, क्लाइंट को बोलने के लिए कहेगी। लेरिंग्स का क्या काम है? लेरिंग्स का क्या काम है? लेरिंग्स इज रिलेटेड टू स्पीक। लेरिंग्स के अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है? लेरिंजियल नर्व। यदि ये नर्व डैमेज हो गई तो क्या क्लाइंट बोल पाएगा? तो थायरॉइडेक्टोमी के बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी क्लाइंट को बोलने के बारे में पूछेगी। अब रेशनल देखिएगा। इफ द लेरिंजियल नर्व आर इंजर्ड बायलेटरली ड्यूरिंग सर्जरी, यदि लेरिंजियल नर्व दोनों साइड की इंजर हो जाती हैं सर्जरी के बाद, द वोकल कॉर्ड विथ टाइट इंटरफेयरिंग विथ स्पीच, तो उस कंडीशन में जो क्लाइंट के वोकल कॉर्ड्स हैं जो स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पीच का काम के दौरान साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो टाइट हो जाते हैं और स्पीच इंटरफेयर हो जाती है। उस टाइट होने के दौरान इफ़ वन कॉर्ड इज अफेक्टेड हरासनेस डेवलप, यदि एक कॉर्ड अफेक्ट हुआ है तो क्लाइंट के अंदर हरासनेस मतलब उसकी आवाज़ खर खर ऐसे गले के अंदर खरखराहट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। दिस कैन बी इवेल्युएटेड सिंपली बाय द हैविंग द क्लाइंट स्पीक एवरी होर। इस कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए क्लाइंट को एवरी होर कुछ बोलने के लिए कहेंगे कि आपका नाम बताइए, आप कौन सी जगह हैं, तो उसके वोकल कॉर्ड की कंडीशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू सोलो, हैव द क्लाइंट्स हम ए फेमिलियर टोन, स्वाप द क्लाइंट्स थ्रोट टू टेस्ट द गेज रिफ्लेक्स, एबिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेरिंजियल नर्व डैमेज। सोलिंग की कंडीशन, फेमिलियर टोन और उसका गेग रिफ्लेक्स लेरिंजियल नर्व से इफेक्ट नहीं होता है, मीन्स लेरिंजियल नर्व के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। लेरिंजियल नर्व वोकल कॉर्ड को सप्लाई होती है, इट इज़ ओनली कंट्रोल्ड बाय द स्पीकिंग कंडीशन, क्लाइंट की स्पीच को इंटरफेयर करती है। यदि क्लाइंट के अंदर हरासनेस है, क्लाइंट की साउंड के अंदर क्या है? हरासनेस है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि क्लाइंट को क्या है, उसकी लेरिंजियल नर्व डैमेज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। ए क्लाइंट विथ हाइपरथायराइडिज्म आस्क्ड द नर्स अबाउट द टेस्ट दैट विल बी ऑर्डर्ड, व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन ए डिस्कशन विद दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसका हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब उसमें थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं, नर्स से वो टेस्ट के बारे में पूछता है। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट नर्स को डिस्कशन में इंक्लूड करने चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन वन T4 एंड एक्से फिल्म्स, ऑप्शन 2 TSH, SA एंड T3, ऑप्शन 3 थायरोग्लोबुलिन लेवल एंड PO2, ऑप्शन 4 प्रोटीन बाउंड आयोडीन एंड SMA। तो इन टेस्ट में से हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन के अंदर कौन कौन से टेस्ट डिस्कशन में इंक्लूड करेगी? मींस वो हाइपरथायराइडिज्म लेवल को कंफर्म करेंगे, उन टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कमेंट करिए। टाइम स्टार्ट। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 TSH, SA एंड T3 के लिए डिस्कशन में इंक्लूड करेगी थायराइड हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में कि आपको ये टेस्ट कराने हैं। रेशनल देखिएगा। डिक्रीज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन SA टुगेदर विथ एन एलिवेटेड T3 जिसको ट्राईआयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं लेवल में इंडिकेट हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड ग्लैंड से मेनली 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट है TSH, सेकंड T3 एंड T4। TSH को पूरे नाम से किस नाम से जानते हैं? की पॉइंट बनाइए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 को किस नाम से जानते हैं? ट्राईआयोडोथायरोनिन। कुछ शॉर्ट CHO जैसी एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। और T4 का नाम होता है T4 इज थायरोक्सिन। T4 क्या होता है? थायरोक्सिन। अब
यदि किसी क्लाइंट के अंदर T4 बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस क्लाइंट को हाइपरथायराइडिज्म है। दिस वन गिव द फॉल्स रिजल्ट, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि किसी क्लाइंट के अंदर TSH बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है? TSH, दिस इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर है? तो मेनली हाइपरथायराइडिज्म को चेक करने के लिए TSH और T3 टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्सरे रिजल्ट विल नॉट इंडिकेट थायराइड डिजीज, एक्सरे से थायराइड डिजीज का पता नहीं चलता है। एलिवेशन ऑफ T4, जिसे हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, लेवल माइट इंडिकेट हाइपरथायराइडिज्म, ये हाइपरथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है बट कंफर्मेटिव नहीं। हाईवेयर दिस में बी फास्ट रीडिंग बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड इज इंडिकेटिव ऑफ फॉर डायग्नोसिस व्हेन यूज्ड अलोन। एक डायग्नोसिस का इंडिकेशन तो है कि उसका कंफर्म करना है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म है या नहीं है। T4 थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है बट ये कंफर्म नहीं करता है। PO2 इज नॉट स्पेसिफिक टू थायराइड डिजीज। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का थायराइड डिजीज से कोई रिलेशन नहीं होता। थायरोग्लोबुलिन लेवल इज मोस्ट यूजफुल टू मॉनिटर फॉर रिकरेंस ऑफ थायराइड कार्सिनोमा और रेस्पॉन्स टू थेरेपी। की पॉइंट बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थायरोग्लोबुलिन लेवल थायराइड कार्सिनोमा को इवेल्युएट करने का मोस्ट यूजफुल टेस्ट है, मॉनिटर करने का मोस्ट यूजफुल टेस्ट है। कौन सा होता है? थायरोग्लोबुलिन लेवल। द रिजल्ट विद द सिक्वेंशल मल्टी चैनल ऑटो एनालाइजर, जिसे हम SMA के नाम से जानते हैं, आर नॉट स्पेसिफिक टू थायराइड डिजीज। द प्रोटीन बाउंड आयोडीन टेस्ट इज नॉट डेफिनेटिव बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेक ऑफ एक्सोजिनस आयोडीन। और जो ऑप्शन 4 है, प्रोटीन बाउंड आयोडीन, प्रोटीन बाउंड आयोडीन क्लाइंट को जो एक्सोजिनस आयोडीन मतलब जो बाहर से आयोडीन ले रहा है उस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। तो सो दिस वन इज द नॉट डेफिनेटिव टेस्ट फॉर द हाइपरथायराइडिज्म। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा कि हाइपरथायराइडिज्म का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 417। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए newly admitted client with the diagnosis of Graves' disease. In preparing a teaching plan, the nurse anticipate which diet will be ordered for this client. एक नर्स है जो केयर कर रही है, जिसके न्यूअली एडमिटेड क्लाइंट है, जिसका डायग्नोसिस क्या है? ग्रेविस डिजीज। उसके टीचिंग प्लान में नर्स कौन सी डाइट ऑर्डर करेगी या इंक्लूड करेगी? ग्रेविस मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रेविस डिजीज वाले पेशेंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 हाई कैलोरी डाइट, ऑप्शन 2 लो सोडियम डाइट, ऑप्शन 3 हाई रफेज डाइट, ऑप्शन 4 मैकेनिकल सोप डाइट। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। ग्रेविस डिजीज में कौन सी डाइट देनी चाहिए? टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। कौन सी डाइट देंगे? हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट क्यों देंगे? ग्रेविस डिजीज के अंदर क्लाइंट के अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? रेशनल देखिए, ग्रेविस डिजीज के अंदर क्लाइंट के अंदर थायराइड हार्मोन एक्सेसिव बढ़ जाता है, उस कंडीशन को ग्रेविस डिजीज बोलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में भी थायराइड बढ़ता है बट ग्रेविस डिजीज के अंदर एक्सेसिव बढ़ जाता है। तो उसके अंदर एक्सेसिव कंडीशन तो मेटाबॉलिज्म डिमांड बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो वी यूज द हाई कैलोरी डाइट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ए हाई कैलोरी डाइट इज नीडेड टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ बॉडी एंड प्रिवेंट वेट लॉस। क्लाइंट के अंदर थायराइड हार्मोन की अधिकता, एक्सेसिव अधिकता होने के कारण क्लाइंट की बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए, उसकी बॉडी को एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं। दो कंडीशन होती है,
दो कंडीशन क्या है, एक तो हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। एक होती है मैक्सिडिमा, एक होती है ग्रेविस डिजीज। मैक्सिडिमा एक्सेसिव हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेविस डिजीज एक्सेसिव हाइपरथायराइडिज्म। Sodium is not restricted because client with hyperthyroidism prepare heavily and lose sodium। सोडियम क्लाइंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो स्वेटिंग की कंडीशन होगी, उसके साथ साथ सोडियम लॉस होता है। GI मोटिलिटी इज इंक्रीज एंड लेस नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टिमुलस ऑफ रफेज डाइट। थायराइड कंडीशन में GI मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए रफेज डाइट की एडिशनल आवश्यकता नहीं पड़ती। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइटरी में कंसिस्टेंसी इज अननेसेसरी। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट भी अननेसेसरी है। तो ग्रेविस डिजीज़ वाले क्लाइंट के लिए कौन से प्रकार की डाइट यूज़ करेंगे? हाई कैलोरी डाइट। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है, उसके लिए उसको एनर्जी डिमांड्स फुलफिल करना है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418। ए नर्स इज पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट is caring for a client who just had thyroidectomy, for which client response is the most important for the nurse to monitor। एक क्लाइंट है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में, उसका जस्ट अभी थायराइडेक्टोमी हुआ है। नर्स कौन सा क्लाइंट का रेस्पॉन्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉनिटर करेगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 यूरिनरी रिटेंशन को मॉनिटर करना है, साइन ऑफ रेस्टलेसनेस को मॉनिटर करना है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को मॉनिटर करना है। यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेशनल देखिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन शुड बी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। यदि कोई क्लाइंट है जिसको थायराइडेक्टोमी हुआ है, उसका पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटी क्या रहेगी? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्या रहेगी? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। थायराइडेक्टोमी वाले क्लाइंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटी है उसका रेस्पिरेशन चेक करना कि उसका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है। इफ़ दिस अकर ट्रीटमेंट मस्ट बी इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। यदि ऐसा होता है तो उसके ट्रीटमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यूरिन रिटेंशन इज ए लेटर कंसर्न। यूरिन रिटेंशन विल नॉट अकर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। यूरिन रिटेंशन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मॉनिटर करना जरूरी है, बट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लेटर बाद में, मतलब बाद में होता है। इट इज़ द नॉट प्रायोरिटी। साइन ऑफ रेस्टलेसनेस में रिजल्ट फ्रॉम द एनेस्थीसिया। यूजुअली इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एंड यूजुअली पासेस। साइन ऑफ रेस्टलेसनेस एनेस्थीसिया के कारण है, एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या है? उसका रेस्पिरेशन। ब्लड प्रेशर इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ सर्जरी, हाउएवर सर्जरी itself कैन इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर। थायराइडेक्टोमी की कंडीशन में ब्लड प्रेशर इसको अफेक्ट नहीं करता है। इफ़ द ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, अदर सिम्टम ऑफ थायराइड क्राइसिस विल प्रेजेंट।
यदि थायराइडेक्टोमी, यदि क्लाइंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको थायराइडेक्टोमी करेंगे नहीं। ये ब्लड प्रेशर हाई, थायराइड क्राइसिस या थायराइड स्टोम को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, यदि किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दिस वन इज द इंडिकेशन ऑफ थायराइड क्राइसिस या थायराइड स्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। A nurse is caring for a client who just had thyroidectomy. For which client's response should the nurse assess the client when concerned about an accidental removal of parathyroid gland during surgery? एक क्लाइंट है जिसको थायराइडेक्टोमी हुआ है, उसको नर्स असेस कर रही है, क्या कंसर्न करेगी कि यदि एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गई तो उसमें क्या सिम्टम्स या क्या असेस करना है। ऑप्शन देखिए, उसमें टिटेनी होगा, ऑप्शन 2 मैक्सिडिमा होगा, ऑप्शन 3 हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ऑप्शन 4 एड्रीनोकोर्टिकल स्टिमुलेशन होगा। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम इज स्टार्ट नाउ। यदि पैराथायराइड ग्लैंड हट गई है तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 टिटेनी। क्या देखने को मिलेगा? टिटेनी। टिटेनी की कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम को रेगुलेट करती है। यदि पैराथायराइड ग्लैंड हट गई तो कैल्शियम प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसमें क्लाइंट के अंदर स्पाज्म प्रेजेंट होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज टिटेनी। अब रेशनल देखिए, पैराथायराइड रिमूवल एलिमिनेट द बॉडी सोर्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड हट गई है तो बॉडी को जो पैराथ हार्मोन मिल रहा है, पैराथायराइड हार्मोन मिल रहा है, जिसे हम पैराथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वो एलिमिनेट हो गया, जो जिसका फंक्शन क्या है, बॉडी के कैल्शियम, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। द रिजल्टिंग लो बॉडी कैल्शियम अफेक्ट मसल्स इंक्लूडिंग द डायफ्राम, रिजल्टिंग इन डिस्निया, एस्फाक्सिया एंड डेथ। समझिए, पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गई, क्या अफेक्ट हुआ? पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन, जो क्या काम करता है, बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। पैराथ ग्लैंड हट गई तो बॉडी का कैल्शियम लेवल क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? लो हो गया। कैल्शियम किसको अफेक्ट करता है? मसल्स को। मसल्स को डायफ्राम इज आल्सो द रेस्पिरेटरी मसल्स। डायफ्राम सप्रेस होगा, स्पाज्म होगा उसके अंदर, तो क्लाइंट को क्या क्या हो सकता है? डिस्निया, एस्पाइक्सिया और क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा? टिटेनी। लॉस ऑफ द थायराइड ग्लैंड विल अपसेट थायराइड हार्मोन बैलेंस एंड मे कॉज मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा की कंडीशन वो कंडीशन है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब मैक्सी का, थायराइड में भी वाई आता है, कैसे याद रखना है इसको? थायराइड में भी वाई आता है और मैक्स में भी वाई आता है। डीमा का मतलब होता है डिम, मतलब थायराइड हार्मोन एक्सेसिव डिम हो गया है। कमी को तो हम हाइपोथायराइडिज्म बोल देंगे, एक्सेसिव कमी को हम मैक्सिडिमा बोलेंगे। पैराथायराइड आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इंक्लूडिंग प्लाज्मा वॉल्यूम, द पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल। पैराथायराइड ग्लैंड का प्लाज्मा वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हाइपोवोलेमिक शॉक वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड हो जाएगा। इसका रिलेशन किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेशन होता है। पैराथायराइड डज नॉट रेगुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एड्रिनोकोर्टिकोइड या जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट नहीं करती, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420। When taking the blood pressure of a client who had thyroidectomy, the nurse identified that the client is pale and has spasm of the hand. The nurse notified the healthcare provider. Which should the nurse expect the healthcare provider to prescribe? एक क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है? थायराइडेक्टोमी किया गया है, उसका हैंड पेल है और उसमें स्पाज्म है। क्लाइंट नर्स नोटिफाई कर रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको प्रिस्क्राइब करे? ऑप्शन देखिए, इस कंडीशन में उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैल्शियम प्रिस्क्राइब करेगा, मैग्नीशियम प्रिस्क्राइब करेगा, बाइकार्बोनेट प्रिस्क्राइब करेगा और पोटेशियम क्लोराइड प्रिस्क्राइब करेगा। 4 ये ऑप्शंस हैं। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी?
थायराइड ग्लैंड की कंडीशन है, उसमें या तो थायराइड हार्मोन का डिसऑर्डर होगा, थायराइडेक्टोमी कर दिया, एक्टोमी का मतलब है रिमूवल, और थायराइड मतलब थायराइड ग्लैंड, तो या तो थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा। यदि किसी कारणवश पैराथायराइड ग्लैंड कट गई तो उसके अंदर कैल्शियम डिस्टर्ब होगा। मैंने हिंट दे दिया है। अब आप गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कैल्शियम। क्यों? क्योंकि उसकी पैराथायराइड ग्लैंड हो सकता है डैमेज हो गई हो। दिस साइन में इंडिकेट कैल्शियम डिप्लेशन। पेल और स्पाज्म हो रहा है हैंड के अंदर, तो उसका मतलब ये इंडिकेशन है कि उसका कैल्शियम कम हो गया है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी। सिम्टम एसोसिएटेड विद हाइपोमैग्नीसियमिया। हाइपोमैग्नीसिया मतलब होता है मैग्नीशियम की कमी। यदि ऑप्शन में अंदर क्या क्या सिम्टम दे रखे होते हैं, ट्रेमर, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन दे रखा होता, तो हम मैग्नीशियम करेक्ट करते हैं। हाइपोमैग्नीशियम की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन। सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंडीशन में क्या क्या सिम्टम होते हैं, डीप रैपिड ब्रीदिंग, वीकनेस एंड डिसओरिएंटेशन। सिम्टम एसोसिएटेड विथ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में मसल्स वीकनेस एंड डिसरिथमिया। कैल्शियम डिप्लेशन मतलब कैल्शियम की कमी है, दैट इज रिलेटेड टू पैराथायराइड ग्लैंड। हाइपोमैग्नीशियमिया दैट इज हैव द सिम्टम्स ट्रेमर, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन हाइपोमैग्नीशियमिया, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नीशियम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग। हाइपोकैलेमिया मसल्स वीकनेस एंड डिसरिथमिया। बस इतना याद रख लो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8360069703 है। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भविष्य आपके हाथों में, बाकी आपकी इच्छा है। सब्सक्राइब करने से पहले लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि बेल आइकन प्रेस करें, उस पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑल पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। और सबसे और इम्पोर्टेंट है प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करना, प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करना है आपको। उसमें मोस्टली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन जो नोरसेट जिसका सपना एम्स नर्सिंग ऑफिसर में बनने का है, वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आजकल मोस्टली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। नर्सिंग का स्टैंडर्ड धीरे धीरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में ग्रो हो रहा है, तो इसलिए यू शुड गो एंड चेक द प्ले लिस्ट एंड वॉच एवरी वीडियो अकॉर्डिंग टू मोस्टली एनक्लेक्स क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नर्सिंग एकेडमी के साथ रोज़ न रोज़ कुछ नया सीखते रहिए।